आपका हार्दिक स्वागत है। जब आप इष्ट देव की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, चाहे वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज, चाहे वो माता दुर्गा, माता काली या फिर कोई ग्रामीण देवता ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले जो संकेत आपको मिलते हैं वो स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं। सपने के माध्यम से आपको मिलते हैं। सपने हमारी जिंदगी के वो हिस्से होते हैं जो आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, अगर आप समझ गए तो। जो लोग नहीं समझ पाते उन लोगों के लिए बड़ी उलझन होती है कि वो सपनों के चक्कर में ही उलझे रहते हैं। सपने इष्ट देव से जुड़े भी होते हैं, सपने आपकी जिंदगी से भी जुड़े होते हैं, पर जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सपने के माध्यम से सबसे पहले आपके इष्ट देव आपको दर्शन देते हैं। सपने के माध्यम से सबसे पहले इष्ट देव आपको ये संकेत देते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो आपके घर में आकर विराजमान हो चुके हैं, उनकी शक्ति आपके घर में आकर विराजमान हो चुकी है। वो ये संकेत आपको देते हैं। बाबा भोलेनाथ की जब मैंने पूजा शुरू की थी तो सपने के माध्यम से बहुत से ऐसे संकेत मुझे प्राप्त हुए थे जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा किए हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक मेरा गुरु भाई है जो हनुमान जी महाराज की सेवा करता है। हम दो लोग हैं जो हमारे गुरु से गुरुमुख हैं और हमारे गुरु के कोई और शिष्य नहीं है। तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे संकेत साझा किए मेरे साथ जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो कुछ ऐसे संकेत हनुमान जी आपको देते हैं जिससे आपको यह पता चलता है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। अधिकतर तो साधना काल में, जब आप साधना काल में होते हैं तब आपको सबसे ज्यादा अनुभव होते हैं। साधना काल में आपको अपने पितृ इष्ट देव, साथ ही कुलदेव कुलदेवी के भी दर्शन आपको होते हैं, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो सबसे पहले जो जागृत होने वाली शक्तियां होती हैं वो आपके घर की होती हैं। तो ऐसे कुछ संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ 7 संकेत आपको मैं बताने जा रहा हूं जिन संकेतों से आप ये पता कर सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देव के रूप में पूजे जाते हैं। जगह जगह पर उनके सिद्धपीठ स्थान है, चाहे वो सालासर बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, और चाहे अन्य ऐसे स्थान है जहां पर उनके साधकों ने सेवा करी है, उनकी साधना करी है और आज संकटों को वो दूर करते हैं, चौकी लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आप पहली बार हमारे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। घंटे के निशान को भी दबा दीजिए ताकि जो हम जानकारी डालें पूजा पाठ से संबंधित सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो पहला संकेत होता है हनुमान जी के भक्तों के लिए जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, वो स्वप्न के माध्यम से उन्हें एक ऐसा मंदिर दिखाई देता है, एक ऐसा खाली स्थान दिखाई देता है जहां पर एक पत्थर जो है वो स्थापित है और वो पत्थर जो है वो लाल रंग का पत्थर है। कई बार आपको पूर्ण रूप से स्वप्न के माध्यम से पूरी मूर्ति दिखाई नहीं देती, आपको लाल कलर का पत्थर दिखाई देता है। वो आपको मंदिर में भी दिखाई दे सकता है, वो आपको एक सुनसान जगह पर भी दिखाई दे सकता है जहां पर खुले आसमान के नीचे बालाजी महाराज विराजमान है, हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो ये संकेत है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। दूसरा संकेत है कि स्वप्न के माध्यम से आपको सिंदूरी कलर की मूर्ति का दिखाई देना। जो सिंदूरी चोला होता है हनुमान जी की मूर्ति का, वो आपको दिखाई देता है मंदिर में, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप सिंदूरी चोला हनुमान जी को अर्पण कर रहे हैं, आप चढ़ा रहे हैं। ये भी हनुमान जी की कृपा का ही संकेत होता है। कई बार जब आप पूजा करते हैं अपने पूजा घर में और जैसे ही जोत जलाते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे ही आपके आसपास, आपके घर के आसपास बंदर आ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा का ही संकेत होता है। आप जो पूजा कर रहे हैं उससे जुड़े हुए अनुभव जो होते हैं वो सभी अनुभव आपकी पूजा का संकेत होते हैं, जो आपकी पूजा से इष्ट देव को जोड़ते हैं। अगला संकेत होता है कि हनुमान जी से जब आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आप ऐसे स्थान पर फंसे हुए हैं जहां पर कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, या फिर ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं जहां पर कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा, उस समय पर जब आप कोई प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से और वो कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, आपको रास्ता दिखने लगता है, तो हनुमान जी की कृपा 100% आपके ऊपर है। तो उस समय हनुमान जी को धन्यवाद करते हुए उनकी साधना, उनकी सेवा को और आगे आप बढ़ाते चले जाइए। जैसे उनके दरबार में हाजिरी लगाना हो सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी में, या फिर मंगलवार के व्रत करना हो, मंगलवार के दिन मंदिरों को गुड़ चने खिलाने हो, ये सभी कार्य करने आप शुरू कर दीजिए। अगला कारण है सोते वक्त। जब आप सोते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आपके कानों में आपको सुनाई दे रहा है। कुछ कुछ लाइनें जो हैं वो उसकी आपके कानों में सुनाई दे रही हैं। तो ये संकेत होता है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से है। कई बार ये संकेत ये भी होता है कि आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।
तो उस समय जब आप हनुमान जी की सेवा पूजा शुरू कर देते तो संकेत आपके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति कई बार आपको ऐसी दिखाई देती है जैसे हनुमान जी की जो मूर्ति है वो छोटी थी और वो धीरे 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 वो बहुत बड़ी होती चली जा रही है। तो ये संकेत भी हनुमान जी की कृपा का ही संकेत होता है। हनुमान जी बहुत सारे संकेत अपने भक्तों को देते हैं, अपने सेवकों को देते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कहीं आप जा रहे हैं और आपको बंदर दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें कुछ खिला रहे हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि जानवर में इंसानी स्वभाव या दैवीय स्वभाव का पैदा होना वो बहुत आम बात नहीं होती। तो ये संकेत जो मैंने आपको बताए हैं ये वो संकेत हैं जो संकेत आपको बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, हनुमान जी आपकी कृपा आपके ऊपर बरसा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी सेवा करो, वो चाह रहे हैं कि आप उनकी पूजा करो। तो ऐसे समय में अगर आपको संकेत मिलते हैं तो बिल्कुल भी बिना देर करे हनुमान जी की सेवा शुरू कर दीजिए। चाहे उनकी जोत जलानी शुरू कर दीजिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, चाहे मंगलवार के व्रत शुरू कर दीजिए, आपको 100% फायदा होगा। कई बार आप हनुमान जी के भक्त हैं और कई मुसीबतों में फंसे रहते हैं, उस समय हनुमान जी इस प्रकार के संकेत आपको देते हैं कि आपको ये उपाय करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपके कानों में हनुमान चालीसा का सुनाई देना, बजरंग बाण का सुनाई देना, तो सुंदरकांड का सुनाई देना, तो उस समय आपको ऐसा लगता है तो उस समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए सुबह उठकर, और नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। तो आपको अनुभव जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी के संकेत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप नियमों को भूल जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको संकेत मिलता है बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज के, कि उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो आप वो नियमों के साथ उनकी सेवा कीजिए। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मीट मांस ये जो तामसिक चीजें हैं इनका परहेज करते हुए, और पूर्ण रूप से शारीरिक तौर से तो मानसिक तौर से भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी हनुमान जी की सेवा आपको प्राप्त होगी। तो ये थे कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए। जब हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है तो ये लक्षण आपको साफ दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। मुझे आशा है कि इन लक्षणों से आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। और साथ ये कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाई तक, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंचे और जिनको ये संकेत मिल रहे हैं वो एक चीज समझ पाए कि बाबा हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, तो वो और ज्यादा सेवा आगे कर पाए। बाकी अगर आप पहली बार हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, हनुमान जी महाराज सदैव आप पर कृपा करें, आपके घर काम में बरकत दें, तमाम खुशियां आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।